वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जे एस एन स्टैनो 2025 ईयर 2 डिस्क्रिप्टिव पूरी जी के कवर्ड के ऊपर कि यहाँ पर आपको कहाँ से किस तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है, कैसे आप यहाँ पर ये जो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साथ में यहाँ पर हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, ये आप यहाँ पर कवर कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के लिए जो कि यहाँ पर टीयर 2 के अंदर आने वाला है। तो उसी को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपको यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हो, उसकी भी बातें करेंगे कि क्या एक स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। तो उसको भी लेते हुए चलेंगे, इसलिए यहाँ पर ये वाला वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो हमारे साथ तो आपको नहीं पता होगा कि हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर निकाली हैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स भी निकाले हैं। तो जिनको नहीं पता, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यहाँ पर अभी तक हमने केवीएस के ऊपर बनाई है, तो उसको आप एक्सेस कर लेना ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आए टीयर 2 के अंदर। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है उसके 60 सवाल आएँगे, वो यहाँ पर 1 सवाल 1 मार्क कैरी करेगा, इसलिए 60 सवाल यहाँ पर 60 मार्क्स कैरी करेंगे। वैसे ही यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के अंदर यहाँ पर 10 सवाल आएँगे, जिसमें से 1 सवाल यहाँ पर 4 मार्क्स का होगा और यहाँ पर 10 सवाल 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है? अब ये जो है, ये सबको यहाँ पर परेशान कर रहा है कि एग्ज़ैक्टली यहाँ पर क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है आपका, वो यहाँ पर टियर 2 के अंदर सिर्फ़ इतना दे रखा है। अब उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो जनरल नॉलेज और कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर तो देखो जो डिस्क्रिप्टिव है, वहाँ से सवाल बन सकते हैं, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव में भी बनेंगे, ठीक है? ये जो आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है? इनसे यहाँ पर इन दोनों में तो सवाल बनेंगे ही बनेंगे दोनों के अंदर, है ना? और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रीज़निंग की, तो यहाँ पर रीज़निंग के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव में बनने की उम्मीद है, ठीक है? क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या ही पूछ लेंगे रीज़निंग के अंदर, ये भी एक सोचने वाली बात है, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि आप यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्टिव के, जनरल नॉलेज के अंदर, ये आप किस तरीके से कवर कर सकते हो? तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आपके सामने यहाँ पर जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। आज हम इन्हीं को देखने वाले हैं कि आप यहाँ पर इनको किस तरीके से कवर कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? और साथ में यहाँ पर करंट इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, ये आज आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी यहाँ पर ये वाली जो चीज़ों की यहाँ पर जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसको आपको यहाँ पर किस तरीके से तैयार करना है, उसकी भी बातें करेंगे, है ना? बाकी फिर आपके यहाँ पर बचेंगे बस साइंटिफिक रिसर्च बचेगा, फिर आपके बचेंगे अवार्ड्स और स्पोर्ट्स, बस ये 3 चीज़ें बचेंगी, ठीक है? जीके के अंदर। और कंप्यूटर के अंदर भी अगर हम बात करें तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पर इसके ऊपर हम काफ़ी सारी चीज़ें निकाल चुके हैं। उसकी भी बातें करेंगे वीडियो के अंदर, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए थे उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो जुड़े हुए हैं उनको ये वाली बातें ऑलरेडी पता हैं कि उनको किस तरीके से तैयारी करनी है और वो रेस के अंदर अभी काफ़ी आगे भी हैं। अब देखो आपके सामने यहाँ पर केवीएस, एनवीएस, जीएसएन, स्टेनो दोनों बच्चों के लिए है ये टियर 2 का यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पर जो टॉपिक है आपके सामने, इंडियन पॉलिटी, ठीक है? सबसे हम पहले यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से। आप यहाँ पर देख सकते हो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, तो आपके सामने देखो यहाँ पर जैसे सवाल दे रखे हैं कि यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर प्रीएम्बल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब देखो बात क्या है कि यहाँ पर आपको वो लोग कोई बहुत हाई क्वालिटी के सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, ठीक है? और उसके अंदर अगर हम बात करें तो इतने सारे टॉपिक्स दे रखे हैं जीके के अंदर, ठीक है? तो इनके अंदर जो बेसिक सवाल होते हैं वो आपको ज़्यादा करके जाने हैं, ठीक है? वो आपको यहाँ पर ज़्यादा कवर करने हैं जो कि यहाँ पर सवाल होंगे बेसिक सवाल। तो ये भी बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि प्रीएम्बल का यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप उतरते हो, आप देते हो पेपर, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर प्रीएम्बल जो है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? जनरली आप जब भी पढ़ाई करते हो आपको पता है बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ठीक है? वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ठीक है? ये तो आपके यहाँ पर जो सीबीएसई का जो हमने प्रीवियस ईयर एक पेपर भी हमने सॉल्व कराया था, उसके अंदर भी डीपीएसपी था। उसके अंदर भी फंडामेंटल राइट्स से सवाल थे। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, तो हमने यहाँ पर इनको भी लिया है, ठीक है? अब आप सोचोगे काफ़ी लोग कि यार सीबीएसई का प्रीवियस ईयर पेपर भी था क्या? क्योंकि आपका केवीएस, एनवीएस का जो पेपर है, वो सीबीएसई ही करा रही है। और सीबीएसई का यहाँ पर पिछले साल का जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, जिस एग्ज़ाम के अंदर उसने डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन डाला था, वो हमने यहाँ पर सॉल्व भी करा दिया है,
जिन बच्चों को नहीं पता वो अभी यहाँ पर जुड़े रहना, उनको समझ आ जाएगा कि उनको किस तरीके से उसको एक्सेस करना है, ठीक है? और कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीज़ समझ आ जाएँगी। वीडियो के आखिर तक यहाँ पर देखते रहना। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला यहाँ पर सवाल है आपके सामने, हेबियस कॉर्पस। तो इसकी यहाँ पर रिट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पर कॉमन सी बातें हैं, है ना? जब आप यहाँ पर जनरली आप पढ़ोगे, आपको पता होगा कि यहाँ पर कौन सी रिट इश्यू हो सकती हैं, ठीक है? तो ये जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हमने कवर करी हैं, और यहाँ पर थोड़े डेप्थ के अंदर भी कुछ सवाल कवर करे हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल है आपके सामने, जैसे हो गया डिफरेंशिएट बिटवीन अ बिल एंड एन एक्ट, ठीक है? ये यहाँ पर बहुत ही कॉमन सवाल है। अगर आप यहाँ पर कभी भी कोई एक ऐसा पेपर दोगे जिसके अंदर इस तरीके से सवाल होगा और आपको उसका थ्योरी के अंदर जवाब लिखना होगा, तो बहुत ही बेसिक सवाल है ये इंडियन पॉलिटी से, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर आप लोगों से पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर जो सवाल है वो आपके सामने आ सकते हैं और बन सकते हैं, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ, तो इनके यहाँ पर जवाब हमने देखो थोड़े प्रिसाइज़ तरीके से लिखे हैं, ठीक है? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर इसको थोड़ा प्रिसाइज़ तरीके से लिखा है, क्योंकि अब आपके सामने काफ़ी कम दिन बचे हैं, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर जो मेन फैक्ट्स है, अगर आप यहाँ पर उनको जल्दी-जल्दी पढ़ लो, जैसे हमने यहाँ पर इनको जल्दी-जल्दी दोनों लैंग्वेजेज़ में निकाला है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर इनको जल्दी-जल्दी पढ़ लोगे, तो आपके लिए ईज़ी होगा, और आपको ये जो भी फैक्ट्स हैं, सारे पता होने चाहिए, ठीक है? तो जो भी फैक्ट्स हैं, वो आपको दिमाग में रखने चाहिए, और उसको आपको यहाँ पर लगभग कितने शब्दों के अंदर लिखना है, 60 टू 80 वर्ड्स के अंदर। थोड़ा-सा जैसे हम अपनी राइटिंग के हिसाब से लिखते हैं, तो ये मानकर चलो जैसे आपको यहाँ पर 4 लाइनें दिख रही हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर खुद इसको लिखोगे, आप वो बन जाएगी यहाँ पर 6-7 लाइनें, ठीक है? लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप लगभग यहाँ पर 60 टू 80 वर्ड्स के बीच में आप अपना जो आंसर है, वो आप लिखो, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर 4 मार्क्स कैरी करेगा। हमने यहाँ पर पूरा प्रिसाइज़ तरीके से लिखा है, ताकि आपको याद करने के अंदर आसानी हो, ठीक है? जो भी फैक्ट्स हैं, आप उनकी जल्दी से रीडिंग लगा दो। तो आपको यहाँ पर जो तैयारी करनी है, वो इस तरीके से ही करनी है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले इनकी रीडिंग लगानी है। रीडिंग लगाओगे तो आप यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे, आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा कि आपको किस तरीके से क्या करना है। और यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर ये भी एक बेसिक सा सवाल है। अब अगला देख सकते हो, इंडियन पॉलिटी के बाद यहाँ पर हमने इंडियन इकोनॉमी भी आपके सामने है। अब इंडियन इकोनॉमी के अंदर देखो आपको क्या दिख रहा है कि जैसे डिफरेंस क्या है यहाँ पर जीडीपी और जीएनपी के अंदर बीच में। अब आप सोचोगे क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो आपने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, ठीक है? एक 11th-12th के अंदर जो इकोनॉमिक्स आती है, अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो आपको लगेगा कि ये मुश्किल सवाल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है ये। ठीक है? तो ये आप लोगों के सामने आ सकता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो इस तरीके का सवाल पूछें, क्योंकि वो रेपो रेट और इन चीज़ों के बारे में तो पूछ चुके हैं, और जो इकोनॉमिक्स से नहीं होंगे, उनको नहीं पता होगा रेपो रेट क्या है, ठीक है? और जो होंगे, उनके लिए वो बाएँ हाथ का खेल है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो बेसिक से सवाल हैं, वो आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर कवर करने पड़ेंगे, और इकोनॉमी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम में। अब इसके बाद आप देख सकते हो, अगला सवाल है आपके सामने कि आरबीआई का यहाँ पर क्या रोल है? अब ये बहुत ही बेसिक सवाल है, जो भी इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनको पता है कि ये यहाँ पर बहुत बार रिपीट भी होता है, ठीक है? जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं 11th-12th के अंदर, या अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के अंदर भी पढ़ते हो, अगर आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, आपको पता है कि यहाँ से हमेशा यहाँ पर जो सवाल होते हैं, वो हर एक चैप्टर में पूछे जाते हैं, ठीक है? बहुत बार रिपीट होते हैं ये, ऐसे सवाल। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग यहाँ पर जैसे प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, फिर यहाँ पर नीति आयोग आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आप देख भी सकते हो, जैसे रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन, ठीक है? पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, फिर ये बन गई नीति आयोग, ठीक है? फिर नीति आयोग ने ये वाली चीज़ें यहाँ पर सँभाली। अब आप देख सकते हो, अगला सवाल देखो क्या दे रखा है कि यहाँ पे डिफरेंशिएट करो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में। अब क्या होता है ना कि ये जो है ना रेपो रेट, यहाँ से सवाल आया है आपके सीबीएसई ने यहाँ पर जो एक पेपर कंडक्ट कराया था डिस्क्रिप्टिव का सुपरिटेंडेंट के अंदर, ठीक है? सुपरिटेंडेंट का पेपर लिया था उन्होंने, उसके अंदर उन लोगों ने टीयर 2 के अंदर 2024 के अंदर जिसका नोटिफिकेशन निकला था, एकदम आखिरी में निकला था 2024 के अंदर, तो मानकर चलो 2025 के अंदर उसका प्रोसेस हुआ है, ठीक है? अभी चल रहा है 2026, तो जस्ट एक साल पहले का यहाँ पर जो सीबीएसई का कराया गया जो डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पर जो सेक्शन था सुपरिटेंडेंट पेपर के अंदर, उसके अंदर ये पूछा गया था रेपो रेट के बारे में। और आपका केवीएस एनवीएस भी यहाँ पर कौन करा रही है? सीबीएसई, ठीक है? क्योंकि इस बार ये दोनों साथ में हो रहे हैं, पहले अलग अलग हुआ करते थे, तो इस बार साथ में हो रहे हैं।
तो इस वजह से सीबीएसई करा रही है और उसके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इसका यहाँ पर जो पिछले साल का पेपर है वो भी देखो। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो बता दूंगा मैं यहाँ पर आपको किस तरीके से सारे मटेरियल एक्सेस करने हैं, कैसे क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, मैं सब एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो अगला सवाल है आपके सामने कि यहाँ पर फीचर्स क्या है इंडिया की मिक्स्ड इकनॉमी के। ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी तक आप अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हुए थे, हमारे चैनल के साथ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ लग के तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ठीक है? बहुत लोग व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेजते हैं कि सर आप बढ़िया कर रहे हो, ठीक है? और काफ़ी लोग कहते हैं कि सर पेड कंटेंट भी है क्या? सर वो भी चाहिए, लेकिन मैं मना कर देता हूँ, है ना? हम यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है? लेक्चर्स हो या जो भी स्टडी मटेरियल हो, सब यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो चैनल के साथ, तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नहीं तो आप रेस के अंदर बहुत पीछे हो जाओगे और आप यहाँ पर कोई भी अपडेट मिस कर दोगे। आप सोचोगे कि नहीं अभी यहाँ पर हिस्ट्री का नहीं निकाला है या इकोनॉमिक्स का नहीं निकाला है या हमने मॉक टेस्ट नहीं निकाले हैं, मॉक टेस्ट भी निकाल चुके हैं, ठीक है? तो जिनको नहीं पता है ये सारी चीज़ें, वो मिस आउट कर देंगे और तैयारी में पीछे हो जाएँगे। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर चैनल के साथ जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब के ऊपर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर देखो इंडियन हिस्ट्री की भी हमने यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर जो भी यहाँ पर चीज़ें हो सकती थी, वो सारे के सारे हमने सवाल-जवाब उसके तैयार कर दिए हैं। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफ़ी की भी, जो भी यहाँ पर बन सकते थे केवीएस, एनवीएस, जीएसएन, स्टेनो के लिए टियर 2 के अंदर, तो वो भी हमने यहाँ पर तैयार कर दिए हैं। और इन सबको आपको एक्सेस कैसे करना है? तो देखो एक्सेस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप लोग यहाँ पर अपडेट नहीं हो पाते हो। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि सर अभी तक आपने ये नहीं डाला, लेकिन आप वो ऑलरेडी डाल चुके होते हैं, है ना? तो आप अगर यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर क्या-क्या डाल चुके हैं और क्या-क्या अपडेट आ रही हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको करनी हैं। क्योंकि अभी हम स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी बात करेंगे डिटेल के अंदर। अभी तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें किस-किस तरीके से आपको करनी है, ठीक है? अभी तक हम स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर आए नहीं हैं। आपको नहीं पता कि यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि चैनल के साथ जुड़ जाना, हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है। जितने ज़्यादा बच्चे आते हैं, उतना ज़्यादा हमें भी खुशी मिलती है कि हम जो काम कर रहे हैं, वो काफ़ी सही जा रहा है। और आप यहाँ पर ये जितनी भी पीडीएफ्स थी, जो आपने यहाँ पर देखी है अभी, वो सारी आप एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के थ्रू, ठीक है? उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो अगर मान लो आप टेलीग्राम की ऐप खोलोगे, तो वहाँ पर भी अगर आप डालोगे लर्निंग एरा, तो वो डालने के बाद भी आपके सामने चैनल आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो स्क्रॉल करके। आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए डाल दी हैं, जो कि यहाँ पर बहुत बेनिफिशियल है आपके एग्ज़ाम के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो देखो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कि अगर हम यहाँ पर बात करें कंप्यूटर की और यहाँ पर जीके की, है ना? तो कंप्यूटर और जीके के यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्टिव के एक्सपेक्टेड सवाल हो सकते थे, ठीक है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर, तो ये भी हमने यहाँ पर डाल दिए हैं 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है? 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है? पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पर जो करंट अफ़ेयर्स हैं, उनको भी यहाँ पर कवर कर दिया है, ठीक है? तो आपको करंट अफ़ेयर्स भी यहाँ पर मिल जाएँगे। और इनके भी यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्टिव के सवाल आ सकते हैं, वो भी हमने निकाल दिए हैं, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पर आपको 3 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। हमने यहाँ पर मॉक टेस्ट के ऊपर भी काम किया है आपके लिए। मॉक टेस्ट देखो हमने यहाँ पर इतने ज़्यादा क्यों नहीं निकाले, क्योंकि आपके पास वहाँ पे टाइम सफिशिएंट मिलेगा, आपको 2.5 घंटे मिलेंगे 70 सवालों के लिए। तो 2.5 घंटे यार मोर देन इनफ, है ना? आप कर लोगे। इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पर मॉक टेस्ट अगर आप मान लो कितने भी दे दो ना, मानता हूँ थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आपको वो चाहिए होंगे, तो हम थोड़े और भी निकाल देंगे। लेकिन मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा देने में आपको टाइम के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी टाइम के वर्सेस आपको नहीं लड़ना है पेपर के अंदर, ठीक है? मेनली यहाँ पर क्या है आपके लिए कि आपका सिलेबस आपका कंप्लीट हो, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइमिंग आपके लिए देखो 2.5 घंटे हैं वहाँ पर, ठीक है? तो 2.5 घंटे मोर देन इनफ है आपके लिए 70 सवाल करने के लिए। 60 सवाल आपको ऑब्जेक्टिव के करने हैं और वहाँ पर आपको उसके अंदर भी देखो यहाँ पर जनरली क्या आएगा, जब आप ऑब्जेक्टिव के भी करोगे तो उसके अंदर रीजनिंग ही आएगी बस एक थोड़ी, जो थोड़ा सा टाइम लेगी। बाकी तो कंप्यूटर और जीके तो आप जल्दी कर लोगे, ठीक है? बाकी 10 सवाल डिस्क्रिप्टिव के बचेंगे, तो उसके लिए पूरे 70 सवालों के लिए 2.5 घंटे यार मोर देन इनफ। इसलिए मॉक टेस्ट हम थोड़े बहुत ही और निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, ठीक है?
बाकी अगर देखो इसके बाद मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पर और जो सीबीएसई का यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का यहाँ पर जो पेपर है ना? वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया था आपके लिए, है ना? तो वो भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, हमने उसके ऊपर भी पूरी रिसर्च करी थी, उसको निकाला था, ठीक है? और आपका यहाँ पर जो केवीएस, एनवीएस का भी यहाँ पर जो पेपर है वो भी सीबीएसई ही करा रही है, तो यहाँ पर जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर है डिस्क्रिप्टिव का, वही सॉल्व किया था, ठीक है? ताकि आपको यहाँ पर समझ आ जाए कि कैसे सवाल पूछती है वो। तो वो उसका यहाँ पर जो लेवल था वो थोड़ा हाई था क्योंकि वो सुपरिटेंडेंट का पेपर था। और आपका होने वाला है यहाँ पर जेएसए का और स्टेनो का, ठीक है? तो उसमें थोड़ा फ़र्क होगा। लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसके भी हम एक्सपेक्टेड सवाल आगे बनाने वाले हैं इसको देखते हुए, ठीक है? और अभी हमने यहाँ पर जो कवर कर लिया है वो हमने कर लिया है। एक तो हिस्ट्री का यहाँ पर जो पीडीएफ है वो निकाल दी है ना? ज्योग्राफी की निकाल दी है, पॉलिटी की आप यहाँ पर देख ही सकते हो, और साथ में यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स की भी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, ठीक है? तो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और जो बाकी के यहाँ पर जो बचे हुए टॉपिक हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। हर एक दिन हम यहाँ पर कंटेंट निकालते हैं आपके लिए, तो जो भी जुड़े हुए हैं उनको पता है। और हमने यहाँ पर आपके आगे आने वाले टाइपिंग टेस्ट के लिए भी यहाँ पर तैयारी कर ली है, सारी की सारी चीज़ें। तो केवीएस, एनवीएस टाइपिंग टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर आपके लिए और ज़्यादा लगकर काम करते हैं, ठीक है? और हम पहले से यहाँ पर सारी चीज़ें सोच कर चलते हैं कि ये हो सकता है, उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनानी है, उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है और उस हिसाब से हमें पेपर निकालना है, ठीक है? आगे मैं यहाँ पर पूरी एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आखिरी के दिनों के अंदर क्या नहीं करना है। तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं ताकि आपकी यहाँ पर जो तैयारी है केवीएस के अंदर, वो बहुत अच्छी हो पाए, ठीक है? और यहाँ पर केवीएस, एनवीएस टाइपिंग टेस्ट भी हमने यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं। इसके अंदर आपको देखो टाइम मोड मिलता है, जिसके अंदर आप यहाँ पर अपने हिसाब से ड्यूरेशन सेट कर सकते हो कि आपको यहाँ पर कितने टाइम का यहाँ पर जो टेस्ट है वो देना है। आप यहाँ पर वर्ड मोड के अंदर भी यहाँ पर काम कर सकते हो। वर्ड मोड में क्या होता है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने वर्ड्स आपको यहाँ पर एग्जैक्टली लिखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैकस्पेस ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है, यहाँ पर एग्जाम मोड का ऑप्शन होता है, यहाँ पर लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी का भी ऑप्शन है, ठीक है? ये क्या होता है कि जैसे ही आप टाइप करोगे यहाँ पर, तो लिखते-लिखते ही आपको पता चलता रहेगा कि आपके यहाँ पर क्या स्पीड बन रही है। साथ में आप यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है उसको यहाँ पे ज़ूम आउट कर सकते हो, यहाँ पे ज़ूम इन कर सकते हो, यहाँ पर आप हाइलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसके अंदर यहाँ पर क्या चीज़ें मिलती हैं कि जैसे मान लो आप स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग कर रहे हो, ये तो उसके लिए तो कारगर है ही, ठीक है? या ऑनलाइन टाइपिंग हो रही है। लेकिन अगर मान लो ऑफलाइन टाइपिंग हो, मान लो पेपर टू स्क्रीन मोड हो कि आप पेपर में देख रहे हो और आपको यहाँ पर लिखना है, तो आप क्या करोगे? तो आप इस पैसेज को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? जैसे ही आप इस पैसेज को डाउनलोड करोगे, ये जो भी यहाँ पर गिवन पैसेज है, तो आप इसका यहाँ पर प्रिंट निकाल लो यहाँ पर पेपर के ऊपर। तो जैसे ही आप पेपर के ऊपर प्रिंट निकालोगे और यहाँ पर लिखोगे और सबमिट करोगे, तो आपको यहाँ पर आपकी गलतियाँ पता चल जाएँगी कि आपने कहाँ पे क्या गलतियाँ करी हैं। और अगर आपके सामने ये आता है तो आप इसको हाइड भी कर सकते हो यहाँ से। तो ये दोनों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर ऑनलाइन टाइपिंग होती है या ऑफ़लाइन टाइपिंग होती है, तो दोनों के अंदर ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसको लेने के बाद आप यहाँ पर लगभग सारे ही एग्ज़ाम्स के यहाँ पर जितने भी टाइपिंग टेस्ट है वो सब अनलॉक हो जाते हैं, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ पर मंगल इंस्क्रिप्ट, रुतिदेव और केएल जो है, ये तीनों आपको फ़ॉन्ट मिलते हैं। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे पूछ लो, और हम यहाँ पर उसकी जो भी क्वेरी होगी हम उसको सॉल्व कर देंगे, जैसे ही हमें वक़्त मिलेगा। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही। और मैं ये बोलूँगा कि अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि सर मुझे ये नहीं मिला, लेकिन फिर हमें यहाँ पर उनको लिंक भेजना पड़ता है। तो वो ऑलरेडी यहाँ पर वक्त गंवा चुके होते हैं काफ़ी, उनको नहीं पता चलता कि ये वाली चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं और इनके ऊपर लेक्चर्स आ चुके हैं। तो चैनल के ऊपर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना ताकि यहाँ पर कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पर इस चैनल को इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर सकते हो हमें सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पर हाइप का बटन भी दबा सकते हो। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, वहाँ पर भी अपनी क्वेरी लिख सकते हो।